हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ ट्रॉली इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टॉप विद एन acceleration a equals 0.2 meter per second square. After reaching the velocity u equals 36 kilometer per hour, it moves with constant velocity for the time of 2 minutes. Then it is uniformly slows down and stops after further traveling a distance of 100 meter. Find the average speed all the way between stops. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and we will use here two key concept. First will be given as average speed. सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस. सेकंड हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो कि हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में हम यूज करते हैं. जो रिलेशन होता है वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के बीच के वैल्यू को दिखाने के लिए, दैट इज गिवन एज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. सेकेंड हम यहाँ पे यूज करेंगे s इक्वल्स u t प्लस माइनस हाफ a t स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. ट्रॉली इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टॉप विद एन एक्सेलरेशन a इक्वल्स 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम ये मान के चलते इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है इट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्टर रीचिंग द वेलोसिटी u इक्वल्स 36 किलोमीटर पर आवर. तो हम इसको u डैश मान लेते हैं क्योंकि u ऑलरेडी दे रखा है हमें. तो पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जब ये जीरो से चलना स्टार्ट किया, जीरो इसकी स्पीड थी, वहां से लेके 10 मीटर पर सेकेंड तक जब इसने अपनी स्पीड को या हम कह सकते हैं वेलोसिटी को एक्सेलरेट किया, उस पर्टिकुलर केस में इसने पहले कितना टाइम लिया और टोटल इसने यहाँ पे कितने डिस्टेंस को कवर किया. तो अगर हम इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, दिस विल बिकम v इक्वल्स u प्लस at. v की वैल्यू हमारे पास u के बराबर है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. u तो 0 हो गया, u डैश के बराबर है. एक्सेलरेशन यहाँ पे 0.2 का हो रहा है एंड टाइम विल बी t. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस विल बिकम 50 सेकेंड. यानी इसको 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड होने में 50 सेकेंड का टाइम लिया. तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. तो सपोज यहाँ से यहाँ तक इसने 50 सेकेंड का टाइम लिया है और इस 50 सेकेंड के टाइम में इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, दैट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, हम डायरेक्ट यहाँ पे हाफ a की वैल्यू 0.2 इंटू t की वैल्यू 50 सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, दैट विल बिकम 25. तो ये बन जाएगा हमारे पास s इक्वल्स, दिस विल बिकम 0.1. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 250 मीटर के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो 250 मीटर के बराबर आएगी और जो टाइम आएगा वो 50 सेकेंड के बराबर आएगा. नाउ यहाँ पे अगेन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कह रहा है इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर टाइम ऑफ 2 मिनट. अगले ये जो 2 मिनट ले रहा है उसको मैं टी डैश से इंडिकेट कर लेती हूँ. 2 मिनट का मतलब हो गया यहाँ पे 120 सेकेंड. इस 120 सेकेंड में यहाँ पे इसने कांस्टेंट वेलोसिटी को अक्वायर किया, यानी जब ये 0 से 10 मीटर पर सेकेंड हुआ तो वो कंटिन्यूअस 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा था. तो एस डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज स्पीड जो हमारे पास आएगी 10 मीटर पर सेकेंड. इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दैट विल बिकम 1200 मीटर. तो यहाँ से अगर मैं इसको अगेन कैलकुलेट करूँ तो ये जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास ये 1200 मीटर आएगी और यहाँ पे जो टाइम आएगा दैट विल बी 120 सेकेंड. नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है, देन यूनिफॉर्मली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स आफ्टर फर्दर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. यानी ये यहाँ पे 100 मीटर फर्दर चलेगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, यानी फाइनल जो वेलोसिटी होगी इसकी यहाँ पे 0 के बराबर होगी. और यहाँ पे जब इसने 120 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी थी, ये स्टिल यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था. इसके बाद इसने यहाँ पे रिटार्डेशन करना स्टार्ट किया. तो सबसे पहले हम रिटार्डेशन निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करेंगे. सो वी नो दैट यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दैट इज बिकमिंग 0. इनिशियल वेलोसिटी इस केस के लिए हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आएगी. हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं एस डबल डैश से इंडिकेट करती हूँ, ये 100 मीटर के बराबर है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करेंगे दैट विल बी v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2s. तो v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, s की वैल्यू यहाँ पे 100 के बराबर दे रखी है. तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करें
तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/2 यानी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस के लिए अगर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें, इट विल बिकम v डैश इक्वल्स u माइनस a इंटू टी। इसको मैं यहाँ पे t डबल डैश से इंडिकेट कर देती हूँ। v डैश की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, u विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू आ जाएगी -0.5, t डबल डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 20 सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये टाइम है ये 20 सेकेंड का लिया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज जो स्पीड निकल के आएगी दैट विल बी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 250 प्लस 1200 प्लस 100 और टोटल टाइम आ जाएगा। पहले जब वो एक्सीलरेशन कर रहा था उस केस में हमारे पास जो टाइम था वो 50 सेकेंड था। अगेन इसने यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पे मोशन किया तो 120 सेकेंड। अगेन जो टाइम लिया है दैट इज 20। सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को तो ये हमारे पास बन जाएगा 1550 और ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 190 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इस केस में। और अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें, दिस विल बिकम 155 डिवाइडेड बाय 19 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द एवरेज स्पीड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।